जय श्री राम दोस्तों, मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह स्वागत करता हूँ मेरे इस चैनल आप विधि दास्तान में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग डेली एक वीडियो लेके आते हैं। आप लोग प्यार दिखा रहे हैं, अच्छी बात है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्यूज अच्छे आ रहे हैं। सब्सक्राइब नहीं कर रहे आप लोग, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमारा हौसला बढ़ेगा। जैसा कि मैं अपने पॉइंट पे आता हूँ, आज की जो स्टोरी है हमें रवि जी ने लिख के भेजी है, जो कि उत्तर प्रदेश से है, जो उनके साथ कुछ घटना घटी थी। और ये कहानी का मैं कुछ डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। ये कहानी आज कच्चे कलवे के ऊपर होगी। तो उस गांव के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बताने से पहले ये कहना चाहूँगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। व्यूज़ अच्छे आ रहे हैं, आप लोग प्यार दिखा रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आप लोग की भी कोई अगर स्टोरी है तो हमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल आईडी मेंशन करता हूँ हमेशा की तरह। आप वहाँ अपना स्टोरी या बीती दास्तान जो है हमें भेज सकते हैं। तो अब आते हैं हम इस स्टोरी के ऊपर। तो ये उत्तर प्रदेश का एक छोटा सा गांव है, जहाँ गांव के बाहर घना जंगल है। उस जंगल के बारे में लोगों का कहना है कि वहाँ कलुआ नाम का जो एंटिटी है वो रहता है। तो बुजुर्गों की तरफ से हमेशा ये चेतावनी दी जाती है गांव के नौजवानों को, बच्चों को, कि शाम होने के बाद उस जंगल की तरफ जाना मना है। वहाँ कच्चा कलुआ घूमता है। कहते हैं कि कच्चा कलुआ कोई इंसान नहीं, वो एक अधूरी आत्मा है, जो पूरी तरह इंसान है ना पूरी तरह भूत। तो आज से कुछ साल पहले, करीब बहुत साल पहले, एक कलुआ नाम का एक बच्चा था जो 14 साल का लड़का था। तो वो जंगल के पास लकड़ियाँ इकट्ठा करता था। उस लकड़ियों को बेचकर अपना गुजारा करता था। खाने पीने का सामान उसको बेच के बनाता था, खाता था। तो क्या हुआ, एक बार वो जंगल के पास लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा था और इकट्ठा करते करते वो जंगल गया, लेकिन वो जंगल से वापस नहीं आया। तो करीब एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन बाद गांव लोगों को उसका शरीर मिला। लेकिन कुछ अजीब सा था, उसका शरीर अधूरा था, चेहरा पहचान नहीं आ रहा था और उसकी आंखें खुली हुई थी, जैसे कि वो अभी किसी को देख रहा हो। तो उस दिन के बाद से उस जंगल में अजीब सी घटनाएं शुरू हो गई। जैसे रात के समय बच्चे की रोने की आवाज़, कुछ मांगने की आवाज़, या मुझे घर जाना है, ऐसा कुछ आवाज़ लोगों को उस रास्ते से गुजरते हुए सुनाई देती थी। तो जैसा कि मैंने बताया आप लोग को, ये जंगल के बारे में बहुत सालों से आ रही थी कि वो एंटिटी वहाँ पे घूमती है। अब आते हैं हम अपने रवि जी के पास, जिनके साथ इंसिडेंट हुआ था। तो रवि जी, उनके दोस्त, 3 दोस्त थे। उनका नाम हम नहीं ले सकते हैं क्योंकि रवि जी ने मना किया है। तो रवि जी और उनके 3 दोस्त ने मिलकर ये सोचा ये सब झूठ है, उन लोगों को इस बात पर विश्वास नहीं थी। तो उन लोगों ने प्लान बनाया कि चलो एक रात हम जंगल जाके देखेंगे, पता करेंगे क्या सच है क्या झूठ है। गांव वालों ने क्या सच में वहाँ कुछ है या झूठ का अफवाह फैला रखा है। तो गांव वालों ने बहुत रोकने की कोशिश की, उनके मम्मी पापा ने भी रोकने की कोशिश की, लेकिन वो कैसे ना कैसे करके, बहाना खिला के या कुछ बात का इधर उधर करके वो जंगल की तरफ जाने का प्लान बना ही लेते हैं। एक दिन रवि जी, उनके 3 दोस्त करीब रात के 11 से 12 के बीच में, और चारों दोस्त जंगल की तरफ निकल जाते हैं। कुछ दूर आगे जाते हैं, जाते जाते उन्हें कुछ आवाज़ें आती हैं, उसको इग्नोर करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते, जैसा कि आप लोगों को पता ही है, जंगल में अंधेरा रहता है। तो उन लोगों ने अपना टॉर्च हाथ में लिए हुए थे। उस टॉर्च के लाइट के सहारे वो आगे बढ़ रहे थे। तो कुछ थोड़ी देर बाद उन्हें ठंडी हवाएं चलने लगी
फिर हिलने लगा और एक गहरा सा सन्नाटा छाया हुआ था वहाँ। तो उन लोग को डर भी लग रहा था, लेकिन उन लोगों ने सोचा कि सब अफवाह है लोगों को डराने का। तो वो बढ़ते रहे आगे बढ़ते बढ़ते उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी, जैसे कि कोई उन्हें मदद के लिए पुकार रहा हो। उन थोड़ी और आगे बढ़े तो उन्हें सुनाई दिया प्रॉपर कि भैया मेरी मदद करो। तो उन्होंने इधर उधर देखा, कुछ नज़र तो नहीं आया नहीं। फिर उन्होंने टॉर्च को एक दिशा की तरफ घुमाई तो वहाँ एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा आधा जला हुआ था, आंखें पूरी तरह सफ़ेद थी और शरीर जैसे झूला अधूरा सा हो, और धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगा। फिर रवि जी ये देखते हुए उनको समझ में आ गया है कि आदमी तो हो नहीं सकता, बच्चा तो है नहीं। तो उन्हें समझ में आ गया कि क्या चीज़ है। तो रवि जी ने भागने की कोशिश की, भागो ये वही है जिसके बारे में वो गांव के लोग बुजुर्ग बताते हैं। तो चारों दोस्त भागने लगे, लेकिन जंगल का रास्ता बदलने लगा। हर रास्ता उन्हें वापस उसी जगह ले आता। वो लोग एक क्या बोलते हैं उस ट्रांसवे में फंस गए, जैसे जहाँ भी जाते वो घूम फिर के वहीं आ जाते थे। एक लूप में फंस गए वो लोग, जिधर जाते वो रास्ता घुमा फिरा के उन्हें उसी जगह ले आता। फिर अचानक दीपक जी रुक गए। उन्होंने कहा तुम लोग जाओ, मुझे कोई बुला रहा है। बाकी तीनों दोस्त दीपक के पीछे वहीं बच्चा खड़ा था। धीरे धीरे दीपक का हाथ पकड़ लिया। कुछ ही देर बाद दीपक उस बच्चे के साथ गायब हो गए। एक एक करके अब 3 दोस्त बचे थे। फिर सोनू जी और अरमान, हर बार वही आवाज़ें, वही बच्चा, और फिर गायब हो जाते थे एक एक करके वो लोग। आखिरी में बचे रवि जी अपने, तो ये कहानी के मेन हीरो हैं। तो सिर्फ रवि जी बच गए, तो डर के मारे कांप रहे थे। तभी उनके पीछे से आवाज़ आई, तू मुझे छोड़कर क्यों गया था। रवि जी धीरे धीरे पीछे देखे तो उनके सामने वही लड़का जो गांव वाले कहते हैं कि कच्चा कलवा है, खड़ा था। लेकिन इस बार उनका चेहरा बदलने लगा, वो रवि जैसा दिखने लगा। कलवा बोला, मैं हर उस इंसान को ले जाता हूँ जो डर को मजाक समझता है। अतः ये सुनकर रवि जी की तो पैरों तले जमीन नहीं खिंच सके, क्योंकि उनके 3 दोस्त जो थे वो गायब हो चुके थे। अब रवि जी ही एक अकेले बचे हुए थे। तो ऐसा हुआ कि फिर अगली सुबह हुई। गांव वाले और उनके रवि जी के दोस्त और उनके परिवार वाले जंगल के पास गए। सिर्फ रवि जी का जूता मिला, बाकी कुछ नहीं। तो जैसा कि समझ में आया कि रवि जी को भी वो ले गई। तो उन लोग का कहना है कि ये सब बात जो है ये गांव में पता चली उन लोग को। फिर रवि जी की बात तो उन लोग को पता चला कि रवि जी भी मिसिंग, लेकिन गांव वालों ने सोचा कि उनको ले गए। लेकिन उन लोगों ने अच्छे से खोजबीन की तो रवि जी बच गए थे। उनको थोड़ी सी इंजरी हुई थी, वो बेहोश थे। तो गांव लोगों को समझ में आया कि वो रवि जी बच गए, उनका किस्मत अच्छा था कि वो बच गए। तो वो बचते नहीं तो इसलिए कहानी हमारे पास आती कैसे। तो उन्होंने बताया तो उनके साथ क्या क्या बीता। तो उनकी एक किस्मत अच्छी थी जो बेहोश हो गए। हालांकि गांव वालों ने समझ लिया था, उनका जूता मिला तो ये रवि जी भी चले गए, लेकिन उनको भागते समय उनका जूता गिर गया था इसीलिए। तो जंगल के आसपास गुजरते वक्त बच्चों के रोने की आवाज़ आती है और कई धीमी आवाज़ भी आती है
कि भैया मेरी मदद करो, और जो रुकता है वो कभी वापस नहीं आता। तो हमें इस कहानी से यही समझ में आता है कि किसी भी चीज़ को कंट्रोवर्शियल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप विश्वास करते हैं तो कीजिए, नहीं करते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। और चैलेंज लेने की कोई ज़रूरत नहीं ज़िंदगी में। जैसा कि मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर ये तो उनके 3 दोस्त के चले गए, उनका आज तक पता नहीं चला, उनके माँ बाप परेशान हुए, घर परिवार लोग परेशान हुए। बेचारे रवि जी उस दिन से उन्होंने घूमना बंद कर दिया, वो घर में पैक हो गए, बेचारे डिप्रेशन का शिकार हो गए। वो तो उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो बच गए, या उस कच्चे कलवे की मेहरबानी थी जो वो बेहोश होकर बच गए। और शायद मुझे जहाँ तक पता है कि ब्रह्म मुहूर्त लग गया होगा उन लोगों के साथ वो खेला होते होते, इसलिए उनकी बच गई जान। और गांव वालों ने भी उन्हें चेतावनी दी, ऐसा ऐसा है वहाँ, तुम बच गए, यही भगवान की भरोसे की बात है। फिर उस दिन के बाद से रवि जी किसी से बातचीत नहीं करते हैं, अपना काम से काम रखना, और माँ बाप का जो बात है, सख्त हिदायत है, वही पर चलते हैं, सुनते हैं। तो ये कहानी हमें रवि जी ने लिख के भेजी अपनी ज़िंदगी की। आप भी दी कि सर आप भी है, बताइए किसी की गलती किसी की सीख बने। कि मैंने जो गलती की थी, मेरे दोस्तों ने जो गलती की थी, वो कोई ना करे, क्योंकि वो जो चीज़ें होती हैं तो किसी की नहीं है। वो अपना नहीं समझती, पराया नहीं समझती, और सिर्फ जानती है तो सिर्फ जान लेना। तो मैं यही कहूँगा कि जहाँ आप लोग को मना किया जाता है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, उसका सुनिए और समझिए। कोई ज़रूरी नहीं है सब चैलेंज एक्सेप्ट करने की। जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, माँ बाप की इज्जत कीजिए, प्यार कीजिए, अपने कुल देवता, ग्राम देवता, इष्ट देवता जो हैं उनसे कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि सबसे पहले वही लोग जो हैं आपके सुरक्षा के लिए हाजिर होंगे। और अपने पितृ जो होते हैं वो भी रहते हैं। तो दुनिया के विश्वास कीजिए या ना कीजिए, लेकिन इन लोग का सपोर्ट में रहिए, कांटेक्ट में रहिए। यही जो है आपको जीवन के आगे काम आएंगे, क्योंकि जहाँ भगवान साथ छोड़ देता है वहाँ आपके पितृ और आपके कुल देवता साथ देते हैं। क्योंकि भगवान के लिए आपको स्ट्रगल करना होगा, लेकिन ये लोग जो हैं कहीं ना कहीं आपसे पीढ़ी दर पीढ़ी कांटेक्ट में रहते हैं, इसलिए पहले इनके पास ज़्यादा सॉल्यूशन रहता है। तो मेरा यही कहना है कि आप लोगों से कांटेक्ट में रहिए, प्यार बनाए रखिए, आपस में मिल के रहिए। माँ बाप से ये मत सोचिए कि आपने मेरे लिए किया क्या है, उन लोग से जितना हुआ कर दिए, लेकिन आपसे जो हो रहा आप कीजिए। ज़रूरत नहीं है कि वो आपके लिए करेंगे तो ही आप उनके लिए कीजिए। आपस में प्यार बना के रखिए, रिश्तेदार से दूर रहिए, क्योंकि जलने वाले रिश्तेदार ही होते हैं, कोई दूसरे नहीं होते हैं। दूसरे को क्या ज़रूरी है फॉर्च्यूनर में घूमे तो, या आप गरीब हैं तो, लेकिन अपने लोग जो होते हैं उनको तकलीफ़ होती है। मीठा खाने से बचें, रात में नाइट ऑफ ट्रिप से बचें। और मेरा तो यही कहना रहेगा आप लोग से, और आप लोग तो समझदार हैं ही। तो आज इस कहानी का मैं अंत करते हुए यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोग की भी कोई स्टोरी है तो हमें शेयर कर सकते हैं। मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह इसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में, और मैं इस कहानी की अंत करता हूँ यहीं पे। ये तो अच्छी बात है कि उनकी जान मान को कोई हानि नहीं हुई। आप लोग की भी कोई कहानी है तो आप हमें ईमेल आईडी जो मैंने मेंशन किया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर हमें लिख के भेज सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, क्योंकि व्यूज़ तो आ रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो आज तक के लिए यहीं तक। मैं आपका होस्ट विक्रम सिंह साइनिंग ऑफ।